क्या आपको पता है महाभारत का सबसे खतरनाक दिव्यास्त्र किसके पास था? गुरु द्रोण के पास ब्रह्मशिरस था। पितामह भीष्म के पास प्रशोपास्त्र था, जिसके सामने बड़े से बड़े योद्धाओं को पीछे हटना पड़ता था। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था और भगवान कृष्ण के पास साक्षात सुदर्शन चक्र। लेकिन इनमें से किसी ने भी महाभारत जैसे मरणांतक संग्राम में अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भयानक परिणामों से अवगत थे। जिस व्यक्ति के हाथों में सैकड़ों परमाणु हथियार चलाने की शक्ति हो, जो अपने एक पायलट अभिनंदन को लाने के लिए विश्व की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस को पाकिस्तान पर तान देता हो, जो आतंकवादी हमलों पर दुश्मन को घुस कर मारता हो, जो विश्व शक्ति चीन को पहले डोकलाम और फिर गलवान में घुटनों पर ला देता हो, वो टिकैत जैसे नकली किसान नेताओं और खालिस्तानी देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता क्या? मोदी जी द्वारा कृषि कानून वापस लेने पर बहुत लोग क्षुब्ध हुए थे, लेकिन राष्ट्र की अखंडता की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री की सोच बहुत कम लोग समझ पाए थे। और मोदी जी ने वही किया जो एक प्रधानमंत्री करता है। आज भी वो वही कर रहे हैं जो एक दुनिया का सर्वशक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए। उस काम को कहते हैं अपनी शक्ति पर नियंत्रण। यही कारण है कि हम सब सामान्य योद्धा हैं और वो वास्तविक रण क्षेत्र के संचालक। स्वयं को भी पहचानिए और उस व्यक्ति को भी जो अपनी अबाध शक्ति पर इतना विस्मयकारी नियंत्रण रखता है। जो लोग वर्तमान चुनावों को सिर्फ चुनाव या सत्ता परिवर्तन समझ रहे हैं, वो या तो महामूर्ख हैं या महाधूर्त। इन चुनावों के माध्यम से चीन अपना युद्ध भारत के अंदर लड़ रहा है। भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान सब कुछ जानकर भी लोकतांत्रिक स्तर पर लड़ने को विवश है, जिसका भरपूर उपयोग हिंदुत्व की विरोधी शक्तियां कर रही हैं। अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों के चुनाव में होने वाले उन वोटरों को सोचना होगा, उन हिंदुओं को सोचना होगा कि अब ये लड़ाई सामान्य नहीं है और इस अपने क्रोध का संचय करके इसको उस बैलेट पे उतारिए। आइए मोदी जी की इस हत्या के प्रयास की साजिश को अपने वोट से निष्काम करें। जय श्री राम।